नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास को देखने वाले हैं। यह मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम विविध को करके मॉडर्न हिस्ट्री को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। इससे पहले हमने बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर रखा है, इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर रखा है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसके बाद मैं कौन सा क्लास आप लोग के लिए लेके आऊँ। साइंस बचा हुआ है और आपका ज्योग्राफी बचा हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, ये दो बचा हुआ, मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री आपका बचा हुआ है। और कौन सा क्लास पहले लेकर के आऊँ, आप लोग के कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम आप लोग के समकक्ष क्लास को लाऊंगा। आइए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन है 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1765 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1773 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1793 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 के अधिनियम के माध्यम से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका सही आंसर 1853 में होगा। भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 के आधार पर बनी थी मॉन्टेग्यू। और 1919 को जो कहते हैं यह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी। भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना इनका उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? यह जो स्टेटमेंट है 1935 के अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा।
ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो था, 1833 चार्टर एक्ट भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी था और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? इसका सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है यह टीचर 11/12/2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। 11-12 क्लास का क्वेश्चन जो है वह दिसंबर 2023 में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वैध शासन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रांतीय द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वतंत्रता, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, भारत के संघ का प्रस्ताव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1935 का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होगा। तो यह कब क्वेश्चन पूछा गया सो देखिए, यह क्वेश्चन जो पूछा गया है यह 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो दिसंबर माह में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 ईस्वी में, डी इसका सही आंसर होगा। यह 67वीं बीपीएससी री एग्जाम प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल में फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1786 का एक्ट था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें तो नहीं दिख रहा है, आइए 1884 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1884 ईस्वी में। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर लियोनिल कार्टिस को, ऑप्शन डी। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इस इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। और ये जो थे मॉन्टेग्यू सचिव थे, भारत सचिव थे, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो थे यह भारत के वायसराय थे, और प्रधानमंत्री उस समय जो इंग्लैंड में था वो रॉयल जॉर्ज था। मुद्युमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वैध प्रणाली थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन जो था आपका बीपीएससी TRE 3 में पूछा गया है।
पुस्तक, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। यहाँ से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही तौर पर देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? गीता रहस्य तिलक ने मांडले जेल में लिखे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि मांडले जेल कहाँ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पूछा गया है बीपीएससी सीडीपीओ 2005 का क्वेश्चन है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? वेदांत, यह 1815 में लिखा गया था। और फुतहुल मुमाहिदीन, यह पहला पुस्तक था। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है यह गलत है। यह क्वेश्चन जो है गलत है। 1815 में नहीं होगा। यह पहली पुस्तक जो है आप ध्यान रखेंगे तुहफत उल मुवाहिदीन पहला पुस्तक था और 1815 में जो लिखा गया था वो वेदांत ग्रंथ था। तो यह क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को बीपीएससी के द्वारा डिलीट भी किया गया था। आप यदि मान के चलेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ई मानेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन नंबर डी। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन नंबर बी। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश उपनिषद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है यह 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में, जो एग्ज़ाम जनवरी में लिया गया था। 70वीं का 2 एग्ज़ाम हुआ था, एक दिसंबर में एक जनवरी में। जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन को पूछा गया था। आप देख पा रहे होंगे हू बहू क्वेश्चन उठाकर क्या किया है, पूछ दिया। जो टीआरई का एग्ज़ाम दिए होंगे यदि वो बीपीएससी में बैठते ये क्वेश्चन तो उनसे छूटता नहीं। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। और आप देखेंगे तो टीआरई फॉर जुलाई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। जुलाई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है और यह जो हुआ था यह दिसंबर 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि री एग्ज़ाम जो हुआ था वो जनवरी 2025 में कराई गई थी। देखिए हू बहू क्वेश्चन क्या किया, यहाँ पूछ दिया गया है। इसीलिए कहते हैं बीपीएससी बार बार क्या करती है, पीवाईक्यू को रिपीट करती है। उसका क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन इस तरह का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू था, बंगाली था, द
महत्ता, दी महत्ता ये भी था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए। यह कब क्वेश्चन पूछा गया है? बीपीएससी टीआरई में जुलाई 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिकाएं जुड़ी नहीं थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यंग इंडिया। हिंदू पैट्रियार्ट का संपादक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए। मदरलैंड को किसने प्रकाशित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजरूल हक, ऑप्शन नंबर सी। मदरलैंड मजरूल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए। CR दास के द्वारा लिखा गया था। यह 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अल हिलाल, ऑप्शन नंबर सी। यह 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा रहमत अली। बिल्कुल ठीक है, रहमत अली, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। यह CDPO 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे कि पत्र पत्रिका से ऐसा बीपीएससी के द्वारा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहां से नहीं पूछा जाता है। पत्र पत्रिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, यहाँ से निश्चित ही तौर पर क्वेश्चन बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? अभी हमने जस्ट देखा, इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। ये स्कूल टीचर हेडमास्टर में 10/12/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हूबहू CDPO में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या किया है, टीचर वालों में पूछ दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1878 ईस्वी में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन नंबर ए। यह जुलाई 2022 का बीपीएससी टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों को सम्मिलित करना है। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ताराचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। इस ए से मिलेगा। फिर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यह मिलेगा के दत्त, ऑप्शन नंबर ई पे जाएगा। उसके बाद देखेंगे आनंद मठ का जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन एफ पे जाएगा। तो पहले देख लेते हैं एक, उसके ए होगा पहले,
उसके बाद आपका ई आया, उसके बाद एफ आया है। उसके बाद प्रिंसेप ऑफ जीसस, यह जो लिखा गया है राजा राम मोहन राय का था। उसके बाद सी आएगा, ए ई एफ सी। आइए देखते हैं ए ई एफ सी किस में है। तो ए ई एफ सी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट भी मिला लीजिए। लास्ट का जो था वो आपका अवर इंडियन मुसलमान्स जो लिखा गया है वो W हंटर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसमें मिलेगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर डी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका सही आंसर है आपका इंडियन नेशन, ऑप्शन नंबर ए। झंडा गीत किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है आपका श्यामलाल पार्षद, ऑप्शन नंबर डी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आनंद मठ। यह क्वेश्चन CDPO प्रीलिम्स 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनेंसेस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी। यह 17वीं BPSC री एग्ज़ाम 2024, हालांकि एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, जनवरी 2025 में एग्ज़ाम हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखकों की सूची 1 को 1857 में पुस्तकों की सूची 2 से मिलाएं। नीचे दिए गए कार्ड में उत्तर चुनें। वीडी सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर ए का ए में मिल रहा। आइए मिला के देखते हैं, हो सकता है आंसर ये होगा, नहीं तो ये होगा। ये दोनों ऐसे क्या हुआ, कट गया। तो एसएन सेन 1857 की क्रांति, तो इसका आप देखेंगे तो दो बी का जो है वो 4 है। उसके बाद एरिक स्टोक्स किसान और राज, इसका इससे है। और SB चौधरी जो होगा वो प्रथम नहीं, नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह से संबंधित होगा। तो इसका सही आंसर 1 4 3 2 सॉरी 1 4 2 3 1 4 2 3 किस में है? 1 4 2 3, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा।
यह भी 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 3-4 क्वेश्चन पत्र पत्रिका से सिर्फ बीपीएससी प्रीलिम्स आपका जो री एग्जाम हुआ है उसमें पूछ दिया गया है। लेखकों की सूची 1 को 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कार्ड को मिलान कीजिए। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर ये था। दोस्तों आप लोग को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करें। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाएंगे, यदि अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी करके जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कारण ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।